समुंदर की लहरों के दरमियान मौत और जिंदगी की कशमकश। 21 अप्रैल 2026 बहरिया हिंद की खामोश लहरों ने एक ऐसा तूफान देखा जिसने दर्जनों खानदानों की नींदें उड़ा दी हैं। क्या 11 पाकिस्तानी जो सिर्फ अपने रिस्क की तलाश में निकले थे अब महज एक सौदेबाजी का सामान बन चुके हैं। सूडान के बाद अब सोमालिया के साहिल पर वो कौन सा स्याह खेल खेला जा रहा है जिसने बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। आज हम पर्दा उठाएंगे ऑनर 25 के अगवा के इस वाक़े से जो अब एक इंसानी अलमिया बन चुका है। 21 अप्रैल 2026 को एक मामूल का कारोबार दिन इस वक्त एक ड्रोन ख्वाब में बदल गया जब ओमान से मोगादिशु जाने वाली ऑयल टैंकर ऑनर 25 पर सोमाली कज़ाकों ने धावा बोल दिया। शुरुआत में 6 मुसल्लह अफराद ने जहाज पर हमला किया, लेकिन जल्द ही उनकी तादाद 11 हो गई जिन्होंने पूरे जहाज का कंट्रोल संभाल लिया। इस जहाज पर इस वक्त 17 क्रू मेंबरान मौजूद हैं, जिनमें 11 पाकिस्तानी, 4 इंडोनेशियन, एक इंडियन, एक श्रीलंकन और एक म्यांमार का शहरी शामिल है। जहाज के इंडोनेशियन कप्तान समेत तमाम अमले को यरगमाल बना लिया गया और इतलात के मुताबिक इस वक्त ये जहाज सोमालिया के नीम खुद मुख्तार इलाके पुंटलैंड के साहिल, खास तौर पर हाफून और बंदर बेला के दरमियान लिंगर अंदाज है। इस अगवा के इंसानी पहलू इंतहाई अफसोसनाक है। कैद में मौजूद पाकिस्तानियों की हालत जार का अंदाजे ऑडियो पैगाम से लगाया जा सकता है जो हाल ही में सामने आया। अस्सलामुअलैकुम अब्बू, कैसे हैं आप? हाँ अब्बू, हम लोग जो है ना अपना ये पायलट लुटेरे जो थे ना इन्होंने पकड़ लिए हैं और ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। और क्या पता अपने आप से बात ना कर पाऊँ क्योंकि मारने के लिए लेके जा रहे हैं। मुझसे जो भी गलती हुई मुझे माफ कर दिएगा, मुझे माफ कर दिएगा और मेरे लिए दुआ करिएगा। सही है, खुदा आयशा और बच्चों को ना आयशा और बच्चों का ख्याल रखिएगा, उनको पढ़ा लीजिएगा, अच्छा कर लीजिएगा, आप दिल मजबूत कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। एक पाकिस्तानी क्रू मेंबर सैयद काशिफ ने अपनी दर्द भरी आवाज में बताया कि जहाज पर मौजूद खाने पीने का सामान खत्म हो चुका है और वो सब मुसल्लह पहरेदारों की सख्त निगरानी में मौत के साए में जी रही हैं। कराची में उनके अहले खाना शदीद ज़हनी अजियत और बेयकीनी की कैफियत में हैं। एक बीवी का कहना है कि उनके शौहर ने कुछ दिन पहले ही बताया था कि वो बड़ी मुश्किल में हैं, जबकि एक और मगवी बाप अभी तक अपने 4 माह के बेटे का चेहरा देखने से महरूम है। इन खानदानों की चीखों पुकार हुकूमत से फौरी मदाखलत की अपील कर रही है। इस वाक़े के पीछे सिर्फ पैसे नहीं बल्कि गहरी जियोपॉलिटिकल साजिश भी कारफरमा हो सकती है। जहाज पर 11,500 बैरल तेल मौजूद है और सोमालिया में ईंधन की कीमतें इस वक्त आसमान से बातें कर रही हैं, जिसकी वजह से कज़ाक इस तेल को एक बार्गेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं। माहिरीन का मानना है कि खित्ते में जारी ईरान, इसराइल और अमेरिका कशीदगी ने बहरिया हिंद में बैनुल-अक़वामी नेवल पेट्रोलिंग को कमजोर कर दिया और सोमाली कज़ाक इसी सिक्योरिटी गैप का फायदा उठाते हुए दोबारा मुनज़्ज़म हो रही हैं। 2024 में भी इसी तरह का वाक़या पेश आया था, जहां तावान की बड़ी रकम अदा करने के बाद ही जहाज छोड़ा गया था, जिससे कज़ाकों के हौसले मजीद बुलंद हुए। पाकिस्तान की जानिब से इस मामले पर रद्द अमल फौरी सामने आया है। वफाकी वजीर बराए मैरीटाइम अफेयर्स जुनैद अनवर चौधरी ने वाक़या का नोटिस लेते हुए एक तफसीली रिपोर्ट तलब की है और बचाव के ऑपरेशन को तेज करने की हिदायत जारी कर दी है। दफ्तर खारजा को सोमाली हुकूमत के साथ सफारती सतह पर फौरी राब्ता करने का कहा गया। सिंध के गवर्नर निहाल हाशमी ने मुतासरा खानदानों को यकीन दहानी कराई है कि हुकूमत उनके साथ है और यूरोपीय यूनियन समेत बैनुल-अक़वामी एजेंसियों से भी मदद मांगी जा रही है। अगरचे अभी तक कज़ाकों की तरफ से कोई वाज़ेह तावान की रकम सामने नहीं आई, लेकिन हुकूमत पस पर्दा मुज़ाकरात के जरिए इन पाकिस्तानी शहरियों की बाहिफाजत वापसी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है।